हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। अगर आप भी 26 लाख रुपए एलआईसी के प्लान से लेना चाहते हैं तो आपको मात्र कुछ पैसे बचत करके आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचत कर सकते हो। बचत किया हुआ पैसा हमेशा काम आता है, तो आप बचत जितना करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि अगर फल पाना है तो पौधा या पेड़ पहले लगाना पड़ेगा, तभी आपको फल उसका मिलता है। तो पैसे के नियम में भी ऐसे ही कुछ नियम लगते हैं। अगर आप बूंद बूंद से घड़ा भरते हो तो आपका पैसा बनता है, तो यानी जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान जिसमें 26 लाख रुपए आपको मिलता है। अगर आप बच्चे के पढ़ाई लिखाई, शादी या फिर घूमने फिरने या कोई अन्य चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, गारंटेड प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप 26 लाख रुपए लेना चाहते हो, उसके लिए आपकी किस लिए जमा करना चाहते हो, आपके कोई ना कोई कारण होगा, तभी आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, बचत करोगे, निवेश करोगे। तो चलिए बात करते हैं। अपने सुरक्षा के लिए, यानी आपको अब पता है एलआईसी का कोई भी प्लान होता है उसमें इंश्योरेंस कवर होता है। अगर आप चाहते हो भैया मेरे परिवार की सुरक्षा बन जाए तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हो, यानी बुढ़ापे के लिए कर सकते हो, अपनी वृद्धा उम्र बिताने के लिए कर सकते हो, बच्चों की शादी के लिए कर सकते हो। अगर बच्चे की शादी ब्याह के लिए है तो उसके लिए भी पैसा आप चाहिए, खर्चा होता है, आज के समय में बहुत खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए भी बचत कर सकते हो। साथ ही साथ पेंशन के लिए करना चाहो, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए बाद अगर आप सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी, आजकल गवर्नमेंट ने सबको पेंशन बंद कर दिया, तो उसके लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। घर लेने के लिए हो सकता है, अगर आपकी इच्छा घर हो, शहर में घर लेना हो या गांव में घर बनवाना हो, तो उसके लिए भी आप बचत कर सकते हो। विदेश यात्रा घूमने के लिए अगर आप चाहते हो भैया कि मैं अमेरिका लंदन घूमूं, तो उसके लिए भी पैसा आपको बचत करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कैसे आपकी सपनों का पूरा हो सकता है। आप किस प्रकार से एलआईसी की तरफ से 26 लाख रुपए ले सकते हो, इस प्लान को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्लान में आपको कैसे कैसे बेनिफिट और क्या क्या करना पड़ेगा। 26 लाख रुपए अगर आप एलआईसी से लेना चाहते हैं तो ये एलआईसी का प्लान है न्यू एंडोमेंट प्लान, जो कि एक रेगुलर प्लान है, यानी आपको एक समय निश्चित समय तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टर्म की बात करें तो आप इसमें ऑप्शन ले सकते हो 12 से लेकर 35 साल। जितना लंबा टाइम दोगे उतना कम पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें तो 8 साल का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम की बात करें तो 50 साल तक के व्यक्ति ही इसमें इन्वेस्ट कर सकता है अपने लिए। बात करते हैं इसमें अन्य फीचर, अन्य सुविधा क्या है, तो लोन मिलेगा। यस, लोन मिलेगा। इसमें आपको लोन की सुविधा दी जाती है। सरेंडर का मतलब हो गया भैया, अगर आप किसी कारण से अपनी एलआईसी को बंद करना चाहते हैं, नहीं चला पाते, तो ये भी आपका पैसा वापस मिल जाता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी कारण से, अगर मुझे एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है, व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कवर इस प्लान में मिलता है। टैक्स की बेनिफिट बात करें तो टैक्स का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और बात करते हैं इसमें कौन व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल यानी बैंक की पासबुक होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और टर्म एंड कंडीशन एलआईसी का आपको समझा दिया जाता है। तो उसके बारे में भी आप अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। एक राज व्यक्ति है जो अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन की व्यवस्था चाहते हैं और रिटायरमेंट में वो अपना पैसा 26 लाख रुपए लेना चाहते हैं एलआईसी की तरफ से। तो बात करते हैं, तो उसकी एज है कि राज की एज अभी 30 साल है और वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो टर्म उनके 30 साल, यानी उसको 30 साल तक वेट करना पड़ेगा, यानी जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको पैसा 26 लाख रुपए मिल जाएगा। पीपीटी का मतलब हो गया प्रीमियम पेमेंट, यानी उसको 30 साल तक जमा करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड की बात करें तो उनको 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं महीने के उनको कितना देना पड़ेगा। पहले साल 2267 रुपया देना पड़ेगा महीने का। क्वार्टरली यानी 3 महीने में उनको देना पड़ेगा 6,799 रुपया। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में देना पड़ेगा उनको 13,556 रुपया। और साल का देना पड़ेगा 26,629 रुपया। साल का अगर लेते हैं तो उनको 2% का छूट मिल जाता है, और ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली लेते हैं तो 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जमा करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे साल में क्या उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सेकेंड ईयर में थोड़ा पैसा कम हो जाता है, तो 2218 रुपये उनको जमा करना पड़ेगा महीने का। 3 महीना में जमा करना पड़ेगा 6,652 रुपया, और 6 महीना में जमा करना पड़ेगा 13,167 रुपया, और साल का जमा करना पड़ेगा 26,055 रुपये उनको जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता क्या। मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब आपने तो जमा कर दिया, उसके बाद आपको एलआईसी की तरफ से क्या मिलना उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले आपने 7 लाख का सम इंश्योर लिया था तो 7.5 लाख रुपए आपको सम इंश्योरेंस मिल गया। बोनस के तौर पे 10,12,500 रुपए मिल गया। फाइनल एडिशनल बोनस यानी एलआईसी का अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने कस्टमर को पैसा देती है तो वो मिल जाता है 8,25,000 रुपया। और मेच्योरिटी बेनिफिट हो गया लगभग 26 लाख रुपए यानी 25,87,500 रुपया। अब बात करते हैं ये पैसा अगर 26 लाख रुपए लेके ना अगर आप महीने का पेंशन लेना चाहते हो तो साल का पेंशन 1,75,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। आपने जमा किया था टोटल साल का आप कितना जमा करे थे 26,000 रुपया, लेकिन आपके समय के हिसाब से आपका पेंशन जो बन रहा है साल का 1,75,000 रुपया आपका पेंशन मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है एलआईसी इंश्योरेंस यानी सुरक्षा के साथ आपकी बचत भी करवाता है। तो उसमें बात करते हैं आपको इंश्योरेंस के बाद क्या क्या चीजें मिलता है। जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं वैसे ही आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। यानी मान लेते हैं अगर आप आज आपने एलआईसी कराई तो आज से ही आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। कहने का मतलब अगर कुछ हो जाता है व्यक्ति के साथ, अगर उस व्यक्ति ने अगर पेंशन लिया इंश्योरेंस कराया, अगर 1 साल बाद कोई हादसा हो जाती है तो 7,83,750 रुपए नॉर्मल इंश्योरेंस मिलेगा। एक्सीडेंटल पे 15,33,750 रुपया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। अब बात करते हैं 7 साल बाद क्या इंश्योरेंस मिलता है तो 9,18,750 रुपया नॉर्मल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल हो गया 17,36,250 रुपया। नॉर्मल का मतलब होता है व्यक्ति के साथ चलते फिरते कोई हादसा हो गया तो उसका नॉर्मल आ जाएगा। व्यक्ति सोया और नहीं रहा तो व्यक्ति को नॉर्मल माना जाएगा। एक्सीडेंटल मतलब कोई हादसे में हो जाता है, यानी हो सकता है नदी में गिर गया हो, कोई जानवर खा गया हो या पहाड़ से गिर गया हो, तो ये सब क्या होगा एक्सीडेंटल, यानी अचानक होने वाली चीज को हम एक्सीडेंटल के तौर पर मानते हैं। तो 10 साल बाद अगर इंश्योरेंस कवर क्या मिलता है तो 11,21,000 रुपया 250 रुपया नॉर्मल मिलता है इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल पे 18,71,250 रुपया 10वें साल में कवर मिलता है। 15वें साल की बात करें तो 13,08,750 रुपये मिलता है नॉर्मल। एक्सीडेंटल में 20,58,750 रुपये मिलता है एक्सीडेंटल कवर। 20 साल में 15,33,750 नॉर्मल और एक्सीडेंटल में 22,83,750 रुपया एक्सीडेंटल के तौर पर मिलता है। तो ये बेसिक जानकारी था एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर आप एलआईसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई बचत करना चाह रहे हो या कोई अन्य कोई जानकारी हो एलआईसी से संबंधित तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हो और उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट या अपना इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जरूर लें, क्योंकि समय के साथ अगर लेते हो तो आपका पैसा भी कम लगता है और आपके परिवार की सुरक्षा भी हो जाती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलते हैं। और मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।